नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेटा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ में जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट अपनी पक्की करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आपके लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की, जिनको आप लोग परचेज कर सकते हैं। इन बुक्स की खास बात यह है कि इनको आपके पैटर्न साथ में सिलेबस के आधार में तैयार किया गया है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो भी रखे गए हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में बहुत हेल्प भी मिलेगी। इतना ही नहीं, इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको मिलता है उन सभी क्वेश्चन का डिटेल में आंसर, साथ में व्याख्या, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। इन बुक्स को आप सभी ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इन पुस्तक को आप सभी Amazon या फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बात यह है कि इन पुस्तक के साथ आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट भी, जिनको भी आप सभी ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए अभी परचेज करिए और एसएससी जीडी में अपनी एक सीट पक्की करिए बेस्ट बुक्स के साथ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से होने वाली पीईटी परीक्षा को लेकर जो तैयारियां हैं वो 20 अगस्त की जा रही हैं। लेकिन जैसा कि हर एक भर्ती के अंदर या हर परीक्षा के अंदर कोई ना कोई विवाद होता है, ऐसा ही कुछ पीईटी परीक्षा को लेकर भी है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने तो इसमें आवेदन कर दिया है, लेकिन बहुत सारे छात्र अभी भी इसमें आवेदन करने से वंचित रह गए। उनकी तरफ से लगातार बहुत सारे धरना प्रदर्शन ट्विटर वार किए गए, लेकिन फैसला तो नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ इनकी तरफ से याचिका फाइल कर दी गई। अब ऐसे में एक और याचिका की सुनवाई करने के लिए आज की तारीख में मामला लिस्टेड हुआ है कोर्ट के अंदर, जहां पे इनकी तरफ से दोबारा से आवेदन करे जाने की मांग की जाएगी। साथ में पीईटी परीक्षा को आगे बढ़ाए जाने की मांग देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में क्या होगा क्या नहीं, ये तो कोर्ट में सुनवाई होने के बाद ही स्पष्ट होगा, और जैसे कोई अपडेट निकलेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो आज की तारीख में पीईटी को लेकर एक बड़ा फैसला देखने के लिए मिल सकता है। या तो हो सकता है कि याचिका को खारिज कर दिया जाए, या छात्रों को आवेदन करने का मौका दे दिया जाए, या जो भी चीज़ें होंगी वो फैसला कोर्ट ने लेना है। और अपडेट को लेकर आप सभी इंतजार करें, दोपहर तक आप सभी को दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लघवी के माध्यम से बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन आपके आने थे, लेकिन कोविड के चलते यहाँ पे अटके हुए थे। अब ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें लघवी की तरफ से जल्द शुरू होगी 200 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती, जहाँ पे लिखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय करीब 200 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। इसमें प्रोफेसर, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर के पद शामिल होंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के लिए 2 से 3 दिनों के अंदर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। भर्ती मई 2021 में शासन आदेश के अनुसार की जाएगी। नए बदलाव में असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा भी देनी होगी, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसी को लेकर आगे की जानकारी लिखी हुई है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि ये भर्ती पहले आनी चाहिए थी, लेकिन कोविड के चलते थोड़ा सा डिले हो गई। भर्ती प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर जानकारी दी जाती है कि कई बदलाव किए गए हैं। लघवी प्रशासन के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन के बाद में स्क्रूटनी और साथ में प्रक्रिया को लेकर 1 सप्ताह की आपत्ति लेकर मेरिट जारी करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा की अगर बात की जाए तो पीपीटी प्रेजेंटेशन साथ में इंटरव्यू के माध्यम से आपका जो चयन है वो किया जाएगा। अंक आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा साथ में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखते हैं वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, साथ में और भी छात्रों के साथ शेयर कर दिया करें, क्योंकि जो भी सूचना होती है वो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहती हैं। और कल देर रात को आकर भी मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि यूपी टीईटी साथ में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आपकी जो परीक्षा की तारीखों के बारे में प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है शासन को। अब फैसला शासन को लेना है कि किस तारीख पर आपकी परीक्षा करवाई जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी परीक्षा को लेकर सवाल इसलिए खड़े किए जा रहे हैं। अगर दिसंबर में परीक्षा करवाई जाती है तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार कहीं ना कहीं फंसाने का कार्य करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इतना डिले यूपी टीईटी होने का कोई भी औचित्य नहीं है। अगर यूपी टीईटी सरकार करवाना चाहती तो पीईटी की तरह पहले भी करवा सकती थी कि अगस्त में विज्ञापन जारी करके अक्टूबर या नवंबर तक लास्ट परीक्षा करा लेते, लेकिन दिसंबर में यूपी टीईटी करवाना कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को दर्शाता है। तो वहीं दूसरी तरफ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे जो
उम्मीदें थी कि अक्टूबर में आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है। हालांकि सितंबर पूरा खाली था, लेकिन फिर भी आपकी जो परीक्षा है वो अक्टूबर में कराए जाने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। उसी को लेकर देखने के लिए मिलेगा कि प्रदेश के 3000 से अधिक सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर लगभग 1504 सहायक अध्यापक साथ में प्रधान अध्यापक के 390 पदों की भर्ती के लिए जो परीक्षा करवाई जाएगी वो 10 अक्टूबर को होगी। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की अगर बात करें तो 19 दिसंबर को आपको देखने के लिए मिलेगी। परीक्षा नियामक पदाधिकारी सचिव ने दोनों परीक्षाओं के लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आपकी 18 अप्रैल को होनी थी, लेकिन बाद में इसको स्थगित कर दिया गया। अब जब नए सचिव आए हैं तो उनकी तरफ से यहाँ प्रस्ताव बना करके भेजा गया है। हालांकि समय काफ़ी लंबा लिया गया है। अगर ये चाहते तो सितंबर के अंदर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को करवा लेते, लेकिन जो छात्र टीजीटी देने वाले हैं उनके लिए यहाँ से राहत भरी खबर हो सकती है। वह तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें यूपी टीईटी को लेकर जो दिसंबर में कराए जाने का प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती के सपने को थोड़ा धुंधला करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जनवरी में फिर विज्ञापन जारी कर भी देती है सरकार वोट लेने के लिए तो उसका इतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि परीक्षा तो आपकी चुनाव के बाद ही देखने के लिए मिलेगी और बाद में तो आपको पता है बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। उसी क्रम में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि एडेड जूनियर साथ में यूपी टीईटी को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन जब तक इस पर मंजूरी नहीं मिल जाती, चाहे वो एडेड जूनियर हो या फिर यूपी टीईटी, क्योंकि इससे पहले ही बहुत सारे प्रस्ताव भेजे गए हैं, शासन की मंजूरी मिलती नहीं है, 2-2, 3-3 महीने तक मामले लटके रहते हैं। इसी वजह से यूपी टीईटी जो पिछले साल दिसंबर में होने वाला था अगले साल दिसंबर में हो रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर हीला हवाली बरतती हुई दिखाई दे रही है। इसी वजह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर संकट मंडरा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रस्ताव को पिछले साल ही मंजूरी मिल जानी चाहिए थी, पिछले साल ही इस परीक्षा का आयोजन हो जाना चाहिए था, अब इसको अगले साल दिसंबर में करवाना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार की मिलीभगत भी है। तो एडेड जूनियर साथ में यूपी टीईटी को लेकर तारीखों का निर्धारण तो कर दिया गया है पीएनबी सचिव की तरफ से, लेकिन फैसला अभी शासन को लेना है। ये अंतिम तारीखें नहीं है जब तक शासन की मंजूरी नहीं मिल जाती। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा के बारे में, उससे पहले एक आवश्यक सूचना भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं चयन बोर्ड की तरफ से बार बार यहाँ पे समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी बात रखी जा रही है कि परीक्षा के अंदर में बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी, इंटरनेट की सुविधा बंद रहेगी। साथ में उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी आप सभी के कर्मचारी होंगे वो शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं होंगे और भी तमाम दावे परीक्षा से पहले किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में दो सबसे बड़े सवाल हैं। पहला ये कि जो आपकी परीक्षा करवाई जा रही है वो जनपद स्तर पर हो रही है, जिससे कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों को अपना ही होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है, अपने आसपास का विद्यालय मिल गया है। और सवाल तो यहाँ पे ये खड़ा होता है कि सिर्फ तटस्थ शिक्षक ही घोटाला नहीं करेंगे, क्योंकि आम प्रतियोगी छात्रों में भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो अपनी एक सीट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्र कमेंट करके मुझे ही बता रहे हैं कि सर बिल्कुल पास में विद्यालय पड़ा हुआ है, 500 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर, किसी के तो बिल्कुल सामने विद्यालय है ना। इससे क्या समस्या आ रही है छात्रों के सामने कि आगामी समय के अंदर अगर किसी छात्र की यहाँ पे कोई भी सेटिंग होती है विद्यालय के अंदर तो बड़ी आसानी से पेपर आउट हो सकता है। अब पेपर आउट होने का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर एक भी अभ्यर्थी को पेपर मिल जाता है या फिर आंसर की मिल जाती है तो बड़ी संख्या के अंदर व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने, सरकार ने बाद में अभी तक नहीं माना और ना ही वो मानेंगे, क्योंकि इससे उनकी साख खराब होती है। तो ऐसे में सेम चीज़ यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर देखने के लिए मिल रही है। होम सेंटर्स बना दिए गए हैं। अब सेल्फ सेंटर बनने से सबसे बड़ा नुकसान तो तटस्थ शिक्षकों के साथ साथ उन सभी छात्रों को हो रहा है जिन्होंने मेहनत तो बहुत सारी की है, लेकिन अब सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर तटस्थ शिक्षक या प्रतियोगी छात्रों में से किसी ने सेटिंग करके 2 से 4 सीटों का भी नुकसान कर दिया तो बड़ा हो सकता है। और यहाँ पर तो सवाल कहीं ना कहीं 15 से 16,000 सीटों का है। इसी वजह से परीक्षा के अंदर बदलाव कराए जाने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर याचिका कोर्ट में भी डाली गई है। मैंने कल देर शाम को आकर आप सभी को एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें बताया था कि कोर्ट के अंदर इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो आपको बृहस्पतिवार को देखने के लिए मिलेगी, मतलब कि कल, और उसी के बाद फैसला होगा
कि आखिर ये परीक्षा जनपद पे होगी या मंडल पर, और परीक्षा होने के बाद क्या होगा, ये भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप सभी को बाद में ही मिलेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी परीक्षा से पहले ही घोटाला होना शुरू हो गया है। बहुत सारे छात्रों ने कमेंट्स के माध्यम से बताया है कि आसपास के परीक्षा केंद्रों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, मतलब कि जुगाड़ जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों का कहना है, जो प्रतियोगी छात्र हैं, कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर बदलाव किया, क्योंकि उन सभी छात्रों की तरफ से ऐसा कहना है कि जब तक इस परीक्षा को मंडल स्तर पर नहीं करवाया जाता, इस परीक्षा के कराए जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने 2 से 3 महीने 4 महीने लगातार मेहनत की है तो वो इसलिए की है कि यहाँ पे उनको एक सीट मिले। अगर चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे बदलाव करके सडनली ये कहा जाएगा कि सेल्फ सेंटर करा दिए जाते हैं, तो इससे उनका नुकसान ही है, फ़ायदा कोई नहीं है। इसी वजह से उन सभी छात्रों की तरफ से भी डिमांड की जा रही है कि अगर इस परीक्षा को करवाना है तो मंडल स्तर पर करवाया जाए, ना कि जनपद स्तर पर। भले ही इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव करके जल्दी से नोटिफिकेशन जारी करके बदलाव कर लिया जाए। हालांकि अभी थोड़ा समय काफ़ी ज़्यादा कम रह गया है, लेकिन अगर कोर्ट कल की तारीख में कोई आदेश दे देती है कि परीक्षा को मंडल स्तर पर करवाया जाए, तो यहाँ से छात्रों को बड़ी राहत मिल सकती है। ऐसे में टीजीटी पीजीटी को लेकर लगातार विवाद का विषय जारी है। छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि बदलाव के बिना परीक्षा ना करवाई जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, परीक्षा के अंदर अभी से घोटाले के जो आरोप है वो लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तटस्थ शिक्षकों के लिए इसलिए भी ये भर्ती आवश्यक है। अगर एक बार वो इस भर्ती में फेल हो जाते हैं या पास नहीं हो पाते हैं तो दोबारा उनको भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और तटस्थ शिक्षकों की तरफ से लगातार बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि उनको यहाँ से एक सीट तो मिल ही जाए। कैसे भी करके, मेहनत तो उन्होंने की नहीं है, घोटाला करने का उनका पूरा प्रयास है। बाकी इसके बारे में आप सभी की क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि लगातार छात्रों की तरफ से मांग तो की जा रही है, लेकिन चयन बोर्ड की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई बदलाव करने की मंशा दिखाई नहीं दी है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपीएससी, साथ में अगर बात करें दरोगा भर्ती के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यूपीएससी की तरफ से कल की तारीख में 2 नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। टंकन परीक्षा में गैर हाजिर 274 अभ्यर्थी को एक बार फिर से मौका देने की जानकारी दी गई है। यूपीएससी की तरफ से 27 जुलाई को जो परीक्षा करवाई गई थी, यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो ऐसे में जो अनुपस्थित थे वो दोबारा से जा सकते हैं। साथ ही यूपीएससी की तरफ से होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती की अगर बात की जाए, आहता 7 में अभिलेख परीक्षण के लिए 284 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं जाकर के चेक कर सकते हैं। अभी यूपीएससी की तरफ से बहुत सारे परिणाम भी आने बाकी हैं, जिसकी शुरुआत आप सभी को अगस्त में देखने के लिए मिलेगी। अभी फिलहाल इस महीने जो होना था वो हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है दरोगा भर्ती के बारे में। लगातार छात्रों की तरफ से दरोगा भर्ती को लेकर यहाँ पे जो मांग है वो रखी जा रही है। दरोगा भर्ती 2016 के अभ्यर्थी ने मंगलवार को पुलिस भर्ती बोर्ड के भाजपा कार्यालय के बाहर नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लाठी से फटकार के खदेड़ दिया, जो कि हर एक भर्ती के अंदर होता है। यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थियों का आरोप है कि ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बावजूद भी 2486 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। प्रदर्शनकारियों में शामिल अभ्यर्थी आदित्य कुमार ने बताया कि अगर बात की जाए 1 साल से ट्रेनिंग करने के बावजूद 13 महीने से अभ्यर्थियां भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये मामला अभी भी लंबित है, कुछ भी नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ट्रेनिंग जून 2020 में पूरी हो गई थी, लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं मिली है। इसी को लेकर छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।